जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट आपसे झूठ बोल रहा है। इस साल अचानक से ही ना माइक्रोसॉफ्ट का पता नहीं क्या दिमाग खराब हुआ और अचानक से ही उन्होंने बोला कि हम विंडोज 11 रिलीज कर रहे हैं। अब बहुत एक्साइटमेंट हुई, बट एक्साइटमेंट पहले ही खत्म हो गई रिलीज से, क्योंकि सबके पास आ गया और सबने उसे अपने कंप्यूटर में डाला और देख लिया और पता लग गया कि इतना कोई खास फीचर इसमें आया नहीं है। अब ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात यह आई कि जो उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई जब ऑफिशियल डेट पे, तो ठीक थी, बट उसमें उन्होंने एक चिप इंट्रोड्यूस कर दी और बोला ये अगर चिप नहीं होगी आपके कंप्यूटर में तो ये नहीं चलेगा, चाहे कितना भी हाई एंड आपका पीसी या कंप्यूटर हो। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है यहाँ पे। और ये सारी रिक्वायरमेंट आपने पढ़ भी ली होगी, बट फिर भी मैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए क्लियर कर देता हूँ। आपको 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर चाहिए जो कि 2 और उससे ज़्यादा कोर का हो। आपको 4 GB रैम चाहिए और 64 GB स्टोरेज चाहिए और कम से कम 9 इंच की डिस्प्ले चाहिए 720p और एक चिप चाहिए TPM वर्जन 2। अब यहाँ पे कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए ना विंडोज ने एक टूल भी निकाला था। आप उसे अपने सिस्टम में रन करो और वो बता देगा कि आपके सिस्टम में काम करेगा, विंडोज 11 नहीं करेगा। अगर आपने कंपैटिबिलिटी चेक नहीं किया तो आप वो कर सकते हो। अब मेजॉरिटी लोग ना डिसअपॉइंटेड होंगे उसे करने के बाद, क्योंकि बहुत ही कम कंप्यूटर हैं जिनमें वो कंपैटिबल दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों है? जो ये मैंने आपको चिप बताया ना TPM, सब टंटा इसी का हो रहा है। अब एक्चुअली क्या दिक्कत है, पहले ये बोल रहे थे कि 8 जनरेशन तक चलेगा आपका जो 8 जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर है उस तक में ये चिप है, आप मस्त करके रन करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन्होंने फिर बोला नहीं वेट, हम एक और लिस्ट निकालते हैं, उसमें इन्होंने 7 जनरेशन भी ऐड कर दी। अब बोला इसमें भी वो चिप है। और अगर हम यहाँ राइजन प्रोसेसर की बात करें तो 2000 सीरीज से ऊपर वाले में ये कंपैटिबल होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मतलब इसकी हाई स्पेसिफिकेशन इन्होंने डिफाइन कर दी है। तो अगर हम इस पूरे स्पेसिफिकेशन को सिंप्लीफाई कर देना, तो अगर आपने अपना पीसी या लैपटॉप 2-3 साल पहले लिया है तो चांसेस हैं आपके लैपटॉप या पीसी में एकदम मस्त करके चल पड़ेगा। बट उससे अगर पहले का है तो वो हो सकता है कि आपके लैपटॉप या पीसी में दिक्कत आए चलने में। अब मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट आपसे झूठ बोल रहा है। अब इसे समझने के लिए पहले देखो कि TPM चिप होती क्या है। TPM चिप आपके सिक्योरिटी पर्पस से बोला है कि हमने सिक्योरिटी पर्पस से इसको इंट्रोड्यूस करा है इस पे। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर आप चला रहे हो विंडोज 10 तो क्या वो लेस सिक्योर है माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से? अब यहाँ पे पहली बात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी पे काम करेगी चिप। तो मुझे ये पूरा वेग टर्म लगा सिक्योरिटी पे काम करेगी। अब माइक्रोसॉफ्ट को क्लियर करना चाहिए था कि कौन सी सिक्योरिटी, क्या आपके पासवर्ड एक सेपरेट जगह रखे जाएंगे या कुछ भी हो रहा है, वो एकदम क्लियर करना चाहिए था माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पे। तो लेट्स सपोज आपने रिसेंट टाइम में एक लैपटॉप लिया, उसमें चिप थी बट उसमें डला था विंडोज 10, तो क्या आपके लैपटॉप में वो चिप ढंग से काम नहीं कर रही है? तो विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट में क्लियर है कि अगर आपके सिस्टम में चिप नहीं होगी तो आपके सिस्टम में विंडोज 11 नहीं चलेगा। अब पॉइंट ये आता है विंडोज 10 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली अपना लैपटॉप अपग्रेड किया, तो मेरे पुराने वाले लैपटॉप में और नए वाले लैपटॉप में दोनों में विंडोज 10 आराम से चल रही है और मेरे नए वाले लैपटॉप में ये चिप है। तो ये चिप जो है ना वो हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी है, तो ऑब्वियसली हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी है, तो मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि विंडोज कौन सी है उस पर। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो मेरा नया लैपटॉप है वो ज्यादा सिक्योर है क्योंकि उसमें हार्डवेयर चिप डली है, बट पॉइंट ये है कि मेरे दोनों लैपटॉप में तो विंडोज 10 आराम से चल रही थी। अब लेट्स सपोज इस चिप पे ना विंडोज का रोल है कि विंडोज 11 पे ये चिप अच्छी तरह काम करेगी, तो मतलब क्या ये अभी तक इनएक्टिव है मेरे लैपटॉप पे और मेरा लैपटॉप इतना सिक्योर नहीं है? चलो यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि हर लैपटॉप के लिए ना ये विंडोज अलग से ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें चिप है उसमें विंडोज 10 अलग से डाली है और जिसपे नहीं है उसमें अलग से डाल रहे हैं। बट ये सेम चीज विंडोज 11 में भी तो कर सकते हैं। अगर चिप नहीं है तो मत दो, बट बंदे को प्रिविलेज तो मिले वो यूज करने का, क्योंकि उसने पे किया है। अब यहाँ पे आपने बहुत लोग देखे होंगे जो अभी भी विंडोज 7 यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो सिस्टम है ना वो थोड़ा लो एंड है और अगर वो विंडोज 10 डालते हैं तो वो हैंग करता है। अब यहाँ पे आपने पॉइंट देखा, अगर वो डालते हैं तो उनके पास ऑप्शन है वो डालें और हैंग करेगा, या वो विंडोज 7 यूज करे वो हैंग नहीं करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपसे ऑप्शन ही ले लिया है, जो कि मुझे बहुत बेकार लगा क्योंकि ये फ्री अपग्रेड है। अगर मैंने विंडोज 10 के लिए पे किया है तो मेरा हक बनता है कि मैं विंडोज 11 भी यूज करूं। अब मैं आपको ये बात विंडोज 11 के कंटेक्स्ट में एग्जांपल से समझाता हूं। अब एक लैपटॉप है HP स्ट्रीम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन एकदम बेसिक है। उसका जो प्रोसेसर है वो है ड्यूल कोर 1.1 गीगाहर्ट्ज का, जिसपे आपका विंडोज 11 चल पड़ेगा। बट अगर आप एक सिस्टम बनाते हो Ryzen 1000 सीरीज के साथ जिसपे आप ग्राफिक कार्ड यूज करते हो 5 साल पुराना 1080 भी, उस पे आपका विंडोज 11 नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो जो मैंने लैपटॉप की बात की तो एकदम खत्म लैपटॉप है, इसमें आपका बहुत हैंग मारेगा। बट जो मैंने सिस्टम की बात की वो एकदम मस्त चलाएगा विंडोज 11 को, बट फिर भी इस सिस्टम में विंडोज 11 नहीं चलेगा। क्यों? उस लैपटॉप में वो एक चिप है और इस सिस्टम में वो एक चिप नहीं है।
अब यहाँ पे आपके दिमाग में बात आ सकती है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कुछ कोड वगैरह डाला है जो बिना इस चिप के काम ही नहीं करेगा। तो रिसेंटली जब विंडोज 11 लीक हुआ ना, तो बहुत लोगों ने पायरेसी के थ्रू अपने सिस्टम में डाला जिसमें वो चिप नहीं थी और फिर भी मस्त तरीके से काम कर रहा था। अगर वो कुछ कोड में होता अंदर कि उसके चिप के बिना ये काम ही नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से पायरेटेड वर्जन में भी काम नहीं करना चाहिए था। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट बताई थी ना कि 7 जनरेशन तक इंटेल का प्रोसेसर चाहिए आपको, इन्होंने पहले 8 जनरेशन बोला था, अब नई लिस्ट निकाली है, उन्होंने 7 बोला है। अब क्या पता फ्यूचर में 6 भी बोल दें, 5 भी बोल दें, 4 भी बोल दें। अब आप बोलोगे ऐसा कंपनी क्यों करेगी? अब पता है क्यों करेगी? आप देख सकते हो, आप और मैं यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं, यूट्यूब में हर जगह चर्चे हो रहे हैं, सब लोग टेंशन लेकर बैठे हैं। इसे बोलते हैं फ्री मार्केटिंग। कंपनी की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। सपोज ऐसा कुछ होता ही नहीं, चिप का टंटा ही नहीं होता, तो कौन बात करता है इसके बारे में? क्योंकि जो फीचर्स हैं वो इतने कोई खास नहीं है जो आप ऑब्सेस्ड हो इसे डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए। आपको बेसिक विंडोज 10 जैसा ही देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा एनहांस कर दे विजुअली। सो यू नो इट, आई नो इट, ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्टिक है अपनी फ्री मार्केटिंग कराने की। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने रिसेंटली अपना लैपटॉप या पीसी बनवाया है और उसमें वो चिप नहीं है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप यूज करोगे उसे, तो यूज करो। टाइम है 2025 तक का, कर सकते हो तो कर लो।